चमड़े से बने जैसे जूते हैं, पर्स हैं, इनसे बचिए। चमड़े का बैग वगैरह ना रखें, चमड़े के बेल्ट ना लगाएं, क्योंकि चमड़ा हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम गोहत्या में सहभागी बन रहे हैं। अब मरी गायों के चमड़ा नहीं मिल रहा, अब तो गायों को मार मार के चमड़ा। हमने तो सुना है कि गाय को खौलता पानी डाला जाता है, उसके पेट में जो बच्चा, जब गर्भवती गाय होती है तो खौलते पानी में गाय को डुबाया जाता है, उसके अंदर जो बछड़ा बछिया होती है तो वो उस भाप में सिकता है, उसके चमड़े को निकाल के बहुत महंगे पर्स वर्स बनाए जाते हैं, ऐसा भी सुना है। जाने क्या क्या हो रहा है। तो भैया ऐसी हम लोग गोहत्या में कहीं अनजाने में ना हो जाए, इसलिए चमड़े के चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। और कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन गाय के लिए निकालिए, गो सेवा के कार्य से अवश्य जुड़िए। यथाशक्ति आप जहां हैं वहां आसपास जो भी गौ माता मिले या जो भी गौशाला मिले वहां गौ सेवा में जुड़िए। हम लोगों ने प्रयास किया है, यहाँ परिक्रमा मार्ग में जगह जगह कुछ पात्र रखवा दिए हैं, कुछ और पात्र कल आएंगे तो तमाम पात्र रखवा रहे हैं। पात्र रखवाना बड़ी बात नहीं है नरेंद्र जी, बड़ी बात है उनको नियमित रूप से पानी से भरना। तो हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन टैंकर से उनको भरवा रहे हैं और टैंकरों से पानी जाए और पहुंचे कि गायों को पानी पीने मिले। बंदर हैं, गाय हैं, पशु पक्षी हैं और जो भी हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप अपने आसपास पक्षियों के लिए छत पर पानी रखें, गायों के लिए या और भी पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जगह जगह करें। इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था मिले। अपने आसपास भी आप लोग ये व्यवस्था करके रखें ताकि आसपास भी जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको इस भीषण गर्मी में पानी मिले। साधु सेवा की हमने खूब महिमा सुनी है, खूब संत सेवा करनी चाहिए। यहाँ भी लगातार साधु सेवा होती है। यदि आप चाहें कि एक संत को हमारी ओर से आजीवन रोटी मिलती रहे, भोजन मिलता रहे, हम लोगों ने एक योजना चलाई है। जो राशि आप देते हैं उसको जमा कर देते हैं, उसके ब्याज से एक संत को आजीवन भोजन मिलता रहता है। तो वो आपके जीते जी भी और आपके मरने के बाद भी। आपके मरने के बाद कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा कि नहीं, बाद में जो बरसी होती है, 6 मासी होती है, हर महीने का पिंड होता है, हर वर्ष वार्षिक तिथि 6 तिथि, अब ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो एक आपने ये व्यवस्था कर दी तो आपके नाम से प्रतिदिन वृंदावन में आपके नाम और गोत्र से संकल्प होगा पहले एक बार, और फिर हमेशा एक रोटी, एक थाली जो है संतों को निकलती रहेगी। आप रोटी गाय की नहीं निकाल पाते तो हम लोगों ने ये योजना ये भी चलाई है कि प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को निकलती रहे। तो एक संकल्प होता है, एक राशि आप देते हैं, उसको जमा करते हैं, उसके ब्याज से प्रतिदिन रोटी दी जाती है। अभी हम लोग रोटी बनवा के भेजते हैं, उसके लिए हम लोग रोटी बनाने की मशीन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आप में से किसी भक्त की भी इच्छा हो तो रोटी बनाने की मशीन दे सकते हैं, ताकि हम लोग चाहते हैं कि गौशाला पर ही मशीन लग जाए और गौशाला पर ही वही रोटी बन जाए और वही भैया गौ माता को जो अभी यहाँ बनाते हैं हम लोग, फिर जहाँ गौशाला है वहाँ भिजवाते हैं। तो थोड़ा दूरी है, भेजना पड़ता है प्रतिदिन। ऐसी व्यवस्था हम चाह रहे हैं कि वहीं मशीन लग जाए। अब गायें भी बढ़ रही हैं और व्यवस्था भी बढ़ रही है, तो वहाँ मशीन लग जाए। तो रोटी गौ माता को छोटी मशीन चाहिए जिससे गायों को प्रतिदिन रोटी बन करके, और आप चाहें कि एक रोटी हमारी ओर से प्रतिदिन गौ माता को मिलती रहे तो आप एक बार उस सेवा से जुड़ सकते हैं। आपके नाम गोत्र से प्रतिदिन गौ माता को रोटी निकलती रहेगी।